समाज संगठनों का विरोध प्रदर्शन। SC/ST आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट वर्गीकरण आदेश के विरोध में राष्ट्रव्यापी भारत बंद के तहत उदयपुर बंद। SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जातियों को आपस में लड़ाने व एकता को भंग करने का षड्यंत्र है। सालसी उदयपुर 21 अगस्त। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC/ST के संवैधानिक आरक्षण में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश में वर्गीकरण करने के निर्णय और क्रिमिलियल लागू करने के सुझाव को लेकर 21 अगस्त 2024 को राष्ट्रव्यापी भारत बंद के आह्वान पर संविधान बचाओ संघर्ष समिति राजस्थान उदयपुर के नेतृत्व में भीम आर्मी एवं तमाम SC/ST समाज संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से शांतिपूर्ण सफल उदयपुर बंद किया गया तथा रैली कर सभी आंदोलनकारी कलेक्ट्रेट पहुंच जबरदस्त नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव द्विवेदी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। संविधान बचाओ संघर्ष समिति राजस्थान उदयपुर के संयोजक एडवोकेट PR साल्वी ने ज्ञापन में बताया कि विगत 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण का वर्गीकरण करने के निर्णय को लेकर आज भारत बंद के आह्वान के तहत उदयपुर बंद रखा गया। साल्वी ने ज्ञापन में उक्त संविधान बेंच के निर्णय को संसद में विधेयक पारित कर उक्त निर्णय को निष्प्रभावी करने, जातिगत जनगणना करने, लेटरल एंट्री के द्वारा भर्ती बंद करने, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करने, उच्चतम और उच्च न्यायालय में आरक्षित सीटों पर न्यायाधीशों की भर्ती करने, आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने, क्रिमिलियल लागू नहीं करने, बैकलॉग सीट को पूरा करने, कॉलेजियम सिस्टम बंद करने सहित 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। आप लोग शांति सुनो, हम यहाँ सुनेंगे। उसके बाद यहाँ से कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे कि कलेक्टर महोदय ने आज जब स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, तो आज नेट बंद क्यों रखा? क्या ये कलेक्टर भी सरकार का नुमाइंदा तो है? अरे हमारा आरक्षण था, हमारा आरक्षण था, आरक्षण विरोध में भारत बंद था। इस कलेक्टर ने कैसे आदेश दिया कि आज 2 बजे तक नेट बंद रहेगा? बीजेपी के दबाव में काम करता है। अरे पीछे का प्रशासन, राज्य की सरकार कैसे काम करती है? उदयपुर का प्रशासन उदयपुर के चुने हुए प्रतिनिधि की भाषा बोलते हैं। आज उदयपुर में 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, पर हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारे उदयपुर शहर में नेट बंद रखा है। 2 बजे बाद ऐसा क्या हो जाएगा? स्वर्गीय देवराज की अंतिम तिथि हो गई, उसका संस्कार भी हो गया। आज ऐसी क्या परिस्थिति कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को जो उन्होंने इस नेट को बंद रखा? इसके पीछे एक ही कारण है कि SC/ST के आंदोलनों को दबाया जाए। इसमें सरकार की सहमति है, सरकार इसमें चाहती है। और यहाँ का उपजोपला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष भारत सिंघवी, उसने क्या कहा आज कि हमारे व्यापारी बंधु सब खुले। तो ये भारत सिंघवी क्या हमारे साथ नहीं है? क्या उदयपुर का नहीं है? क्या उदयपुर के बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने कहा है कि हम समर्थन नहीं करते? आप भर्तियों मत करो, व्यापारी तो हमारे भाई भी हैं, हम भी व्यापारी हैं, हम छोटे व्यापारी हो सकते हैं, भारत सिंघवी बड़ा व्यापारी हो सकता है। भारत सिंघवी हाय हाय, भारत सिंघवी हाय हाय। इस प्रकार से उदयपुर कलेक्टर महोदय ने और संभागीय आयुक्त ने ये नेट बंद करने की घोषणा की है। ये असंवैधानिक है, शर्मनाक बात है, हमको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और हमारे समाज के चुने हुए, जीते हुए, हारे हुए, 3 बार हारे हुए, 4 बार हारे हुए जनप्रतिनिधियों को जागना चाहिए कि लोग किसके साथ हैं। आज हमारे साथ में देश में संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर नहीं है, लोकसभा को पावर है किसी प्रकार का कानून अमेंडमेंट करने का। पर सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी राय व्यक्त की है। तो होता कौन है सुप्रीम कोर्ट? जो उसे राइट व्यक्त की। ये लोग दूसरे के कंधे पर रखे बंदूक चलाते आए हैं, आज भी चला रहे हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्यों दुर्भाव हो रहा है। हम लोग एकत्रित नहीं है, संगठित नहीं है, और हम संघर्ष तो करते हैं पर बिखरे हुए संघर्ष करते हैं। हम सबको ये कहना पड़ेगा कि नीला झंडा, आदिवासी और दलित जिस देश में एक हो गए, राज भी तुम्हारा होगा, सरकार भी तुम्हारी होगी। तो फिर देखना कलेक्टर बंद करके नहीं, न्याय भी होगा। आपको पता कल सोनभद्र में एक 14 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ। ये हिंदू संगठन कहाँ मर गए? कहाँ गए? हिंदू मुस्लिम वारदात होगी तो हिंदू संगठन आएगा, बाकी नहीं आएंगे। शंकर लाल के रूप में नहीं आएंगे।
की सलूमर की घटना में नहीं आएंगे। उदयपुर में शंकरलाल मेघवाल का गला काट दिया गया, तब ये हिंदू संगठन आपका वोट चाहिए, ये गुलामी किसी और की करते हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा। हिंदू बोलो, हाँ, ये हमको तो पहले अलग करते हैं। हिंदू बोलना नहीं बोलना मर्जी, अपनी मंशा है, तो भगवान को पूजो, को ईश्वर को पूजो, उसमें कोई बात नहीं, मतलब। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपके उदयपुर का फूल सिंह मीणा, उसने कहा उधर से चलेगा, क्या चलेगा, मुसलमान की तरफ वो कोई राजपूत होता, हिंदू होता, चलता क्या? चलता जमे क्या? नहीं चलता। आज किस प्रकार से ये जातिवाद फैलाना चाह रहे हैं इस देश में, राजस्थान में, ये गलत बात है। इसका समर्थन नहीं करता, बड़े आदिवासी की वोट भी है तो बराबर है। आप लोगों को समझना चाहिए, ये लोग बीजेपी RSS ये कट्टर हमारी विरोधी है। आज हमारा बंद था, देशव्यापी बंद था, भारत सिंह ने बोला व्यापारी मित्र फ्रेंड सबको लो। बीजेपी का जिलाध्यक्ष बोल रहा हम इसके समर्थन में नहीं है। क्यों भाई, हम आतंकवादी है क्या? हम मांग क्या रहे हैं? हमको जो संविधान में जो आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण हमें आजीवन मिले, जब तक हमारा तबका ऊपर लेवल पे बराबर नहीं आ गया। और आपको वर्गीकरण करना तो पहले ब्राह्मणों में करो, बड़ियों में करो, ब्राह्मण बड़ियों में करो जो 50% देते हैं, क्यों देश का 50 आरक्षण खा रहे हैं। पर कौन बोलेगा? यहाँ का विधायक कौन है? जैन। महापौर कौन है? ओबीसी का। कार्यक्रमी कौन है? सारे जैन ब्राह्मणों की गणित है, इसलिए हमारे। और बीजेपी हमारा दलित आदिवासी विरोधी है, विरोधी थी, विरोधी रहेगी। इसलिए आप लोगों को आज हम यहाँ समझ के जाएंगे। अब हमारे बाबूलाल जी ने बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव आज उदयपुर के अंदर सभी बहुजन संगठनों ने और साथ में बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। और हमारा ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला किया गया है, SC/ST के अंदर जो वर्गीकरण किया गया है, ये पूरी तरह से ST समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, SC/ST समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे हमारे SC/ST को किसी प्रकार कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर आप इसी प्रकार करना चाहते हो तो आज देश का 50% रिजर्वेशन खाली जनरल कास्ट के लोग खा रहे हैं, आप उनके अंदर वर्गीकरण कीजिए ना। आपने इस देश का जो OBC का जो रिजर्वेशन है वो तो पहले ही खत्म कर दिया है, उसके अंदर क्रिमिनल लागू करके, और अब आप SC/ST के अंदर भी क्रिमिनल लागू करके और SC/ST का भी पूरा रिजर्वेशन है उसको आप खत्म करना चाह रहे हैं। SC/ST समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, पूरे देश के अंदर आंदोलन खड़ा करेगा। और अगर सरकार नवी सूची में SC/ST के रिजर्वेशन को नहीं लाती है तो पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। मैं नारायण लाल सालवी, अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे राजस्थान लेवल के संगठन ने इस बंद के आह्वान के तहत ज्ञापन मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और भारत के राष्ट्रपति महोदय को के नाम ज्ञापन देने के निर्देश दिए, उसके तहत हमने ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में हमने तमाम बिंदुओं को कवर किया है कि सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में जो कोलिजन सिस्टम है उसको ख़त्म करके उसमें कंपटीशन से एग्ज़ाम के थ्रू लिए जाएं और उसमें भी आरक्षण लागू किया जाए, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाए। और जो ये वर्गीकरण का किया है उसको लोकसभा में विधेयक पारित करके इसको निरस्त किया जाए। ट्राइबल क्षेत्र में TSP में जो अनुसूचित जाति का 5% आरक्षण कर दिया गया है वह संविधान और नियमानुसार उसको पुनः बहाल किया जाए। जनसंख्या वृद्धि के अनुसार जनगणना करके और जितनी जनसंख्या बढ़ी है वर्तमान में उसके हिसाब से अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया जाए। ऐसे तमाम बिंदु 22 बिंदु कवर किए हैं और ये ज्ञापन हमने दिया है। धन्यवाद।